This call is now being recorded. बच्चों लास्ट क्लास में हमने नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उससे रिलेटेड एक पोल है, उसको आप आंसर कर देना। लास्ट क्लास से रिलेटेड एक आपके सामने पोल है, उसको आप आंसर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम अल्केन को हम कन्वर्ट कर देंगे अल्काइन, यदि हम अल्केन को कन्वर्ट करेंगे अल्काइन में तो क्या होगा, कितने हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है। अल्केन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड वाला, याद है ना, जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है ना। और अल्कीन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। अल्काइन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो उसको आप आंसर कर दो। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन में क्या था? सभी सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो रहा था तुषार? क्या हो रहा था? अल्केन में क्या था? सिंगल बॉन्ड था, यस। अल्कीन में था क्या था? अल्कीन में था कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और अल्काइन में क्या था? ट्रिपल बॉन्ड। सूर्यांश आज आप लेट हो गए यार, लेट हो गया, टाइमली ज्वाइन किया करो। अभी जस्ट ही सूर्यांश, अभी जस्ट ही क्लास स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसी को हम एक बार अभी रिवाइज कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अल्केन का फॉर्मूला। अल्केन का फॉर्मूला क्या था? अल्केन का फॉर्मूला था आपका CnH2n+2। अल्काइन का फॉर्मूला क्या था? अल्काइन का फॉर्मूला था CnH2n। नहीं, अल्कीन का फॉर्मूला था CnH2n और अल्काइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n-2। अल्काइन का क्या होगा? -2। तो देखो अल्काइन में कितने हाइड्रोजन कम हुए? अल्काइन में अल्केन के कंपेयर में कितने हाइड्रोजन कम हो रहे हैं बताओ? जो पोल में क्वेश्चन था उसका आंसर क्या किया? क्या किया? 4। यस, 4 कम होंगे। यदि अल्केन से आप अल्काइन में जाओगे तो 4 हाइड्रोजन कम होता है। अल्केन से आप अल्काइन में जाओगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने डिक्रीज होंगे? 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अल्केन का में क्या होता है। जो एन क्या इंडिकेट करता है? कि सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है। ई क्या इंडिकेट करता है? कि आपके डबल बॉन्ड है। ई इंडिकेट करता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और YnE इंडिकेट करता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। YnE इंडिकेट करता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और अल्क क्या इंडिकेट करता है? अल्क इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन को। बट एज यू कैन सी अल्क इज कॉमन फॉर ऑल। अल्क क्या है? ALK क्या है? सब में कॉमन है और ये कार्बन की संख्या को बताता है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि यदि एक कार्बन होता है तो उसका रूट वर्ड मेथ होता है। 2 का क्या होता है बताओ भाई? एथ होगा, हाँ यस। 3 का क्या होगा? प्रॉप होगा। 4 का ब्यूट। 5 का पेंट होगा। आकर्ष आप नहीं बोल रहे हो? आकर्ष, सूर्यांश नहीं पता है क्या तुम्हें? 5 का क्या होगा? पेंट होगा। और 6 का हेक्स होगा। 7 का हेप्ट होगा। 8 का ऑक्ट। 9 का नॉट। और 10 का डेक, ठीक है। चलो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में होमवर्क में भी दिया गया था और बोले भी थे कि यही से हमारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा। क्वेश्चन क्या है? गिव द फॉर्मूला ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला लिखना है। राइट द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। सबसे पहले आप इथेन का फॉर्मूला लिखो और फिर बताओ उसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इथेन क्या होता है? इथेन में तो 2 कार्बन होते हैं। तो फॉर्मूला में क्या होगा? 2 कार्बन लिखना है। और दोनों कार्बन में चूंकि इथेन ANE है, यानी कि सभी के सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो हम क्या लेंगे? 2 कार्बन लेंगे और उसको सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देंगे। दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ऐड करेंगे। इथेन का जनरल फॉर्मूला आपको पता ही है, CnH2n+2 होता है। आप कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे? स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है, 2 कार्बन लो, दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो और फिर बाकी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए आप दोनों साइड में 3-3 हाइड्रोजन ले लो, 3-3 हाइड्रोजन ले लो। ये रहा आपका इथेन। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड आप काउंट कर लो, कितने बॉन्ड हो रहे हैं इथेन में? कितने बॉन्ड है? 1 2
3 4 5 6 7, टोटल 7 बॉन्ड है। और क्वेश्चन ने पूछा था कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो ये फॉर्मूला हो गया इथेन का। और कितने बॉन्ड बनेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे, तो 7। आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन इथेन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कोई डाउट पिछले क्वेश्चन में? नो सर। चलो अब से अगला क्वेश्चन है, गिव द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइन। आपको अल्काइन का जनरल फॉर्मूला देना है। अल्काइन मतलब क्या होता है, जिसमें कितने बॉन्ड हो, कितने बॉन्ड हो, 1 2 या 3। यस, अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। और ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्काइन, इन चारों में से कौन सा अल्काइन है। तो सबसे पहले तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला हम देखेंगे। जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्काइन का, CnH2n -2। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2। ठीक है, ये लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था। CH4 में क्या हो, देखो ये तो कभी अल्काइन बन नहीं सकता, क्योंकि अल्काइन में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। एक कार्बन तो कभी भी अल्काइन हो ही नहीं सकता। तो ये आपका अल्काइन नहीं, क्या है, ये अल्केन है। ये C2H6 है। अल्काइन में क्या होता है, जितना कार्बन होगा ना उसके ट्वाइस हाइड्रोजन होगा। जितना कार्बन होगा उसका ट्वाइस हाइड्रोजन होगा। और उसमें से 2 कम क्या होगा, मतलब जितना कार्बन है उसका ट्वाइस कर दो और फिर उसमें से 2 डिक्रीज कर दो। तो हाइड्रोजन का संख्या क्या होता है अल्काइन में, जो इतना कार्बन है उसका ट्वाइस करो और फिर 2 डिक्रीज करो। हाँ तो सर आपने हैंड रेज किया था, कोई डाउट है क्या? सर आई थिंक थर्ड वन इज करेक्ट। थर्ड वन, यस थर्ड वन तो करेक्ट है। फोर्थ वन क्यों रॉन्ग है फिर? फोर्थ वन को चेक करो। ऐसे नहीं, देखो ऐसे नहीं, तुम ऐसे ही चेक कर लोगे भाई, फिंगर पे चेक कर सकते हो। देखो कैसे चेक करना है, कार्बन कितना है 3, तो इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें 2 डिक्रीज कर दो। तो देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा और फिर 2 डिक्रीज करो, यानी कि 4 आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पे तो 4 ही लिखा हुआ है। तो क्या फोर्थ नंबर करेक्ट नहीं है? यस सर। हाँ, यानी कि थर्ड भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है। क्या फिफ्थ करेक्ट है, लास्ट वाला? नो सर। नहीं, फिफ्थ करेक्ट नहीं होगा। सुयास आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ साकर्स बोल नहीं रहे हो आप लोग बिल्कुल भी। यस सर। क्या समझ में आ रहा है ना? ये तुम्हारा थर्ड और फोर्थ करेक्ट होगा, फिफ्थ नहीं होगा। क्यों फिफ्थ क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को डिक्रीज करना है। तो जैसे ही 2 को, यहाँ पे कार्बन 2 है ना, तो 2 कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा और फिर 2 डिक्रीज करोगे तो 2 होना चाहिए, यानी कि ये नहीं हो सकता। थर्ड और फोर्थ आपका करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ आपका करेक्ट है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। CTH4 में थर्ड फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिव द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कीन। आपको अल्कीन का जनरल फॉर्मूला बताना है और ये बताना है कौन सा इसमें अल्कीन है। तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है अल्कीन का जनरल फॉर्मूला? CnH2n। यस, CnH2n। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब जितना कार्बन होगा उसके ठीक ट्वाइस हाइड्रोजन होगा। तो बताओ कौन कौन से आंसर हो सकता है? मतलब अल्कीन में क्या होता है, जितना कार्बन होगा ना उसके ठीक ट्वाइस हाइड्रोजन होगा। तो कौन कौन से हो सकते हैं? क्या फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है क्या? नो सर। सेकंड एंड लास्ट वन इज करेक्ट। सेकंड हो सकता है एंड और लास्ट हो सकता है। सेकंड हो सकता है और लास्ट हो सकता है, फर्स्ट नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो जितना कार्बन है उसका ठीक ट्वाइस हाइड्रोजन होना चाहिए। जितना कार्बन है उसका ठीक ट्वाइस हाइड्रोजन होना चाहिए। कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 है, चलो ये सही हो गया। यहाँ पे कार्बन 2 है हाइड्रोजन 2 नहीं, ये ट्वाइस नहीं हो रहा है। यहाँ कार्बन 2 है, ये भी ट्वाइस नहीं हुआ, ये हो गया। तो सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड एंड लास्ट वाला, यानी कि फिफ्थ वाला। इसका आंसर होगा सेकंड और फिफ्थ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद राजी और लेट से ज्वाइन कियो। नोमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं और नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड।
जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10th के लिए है, क्लास 11th के लिए है और 12th, और नीट या जेई में जाओगे तो उसके लिए भी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो स्टार्ट होती है, जो आपकी क्लास 11th में जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, वो यहीं से स्टार्ट होता है, इसी चैप्टर से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के लिए भी और हायर क्लासेस के लिए भी। तो टाइमिंग ज्वाइन करो भाई, तब समझ में आएगा ना। आवाज आ रही है मोहम्मद? अगला क्वेश्चन है, ये बताओ, Yes, गिव sir. द जनरल फॉर्मूला। हाँ भाई, ये चैप्टर को थोड़ा इंपॉर्टेंट दो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गिव द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्केन। आप अल्केन का जनरल फॉर्मूला बताओ और इसमें बताओ कि कौन सा अल्केन होता है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्केन का? अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2 CnH2n CnH2n plus 2. +2, CnH2n +2 क्या होगा? अल्केन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n +2, CnH2n +2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या CnH2n +2 जनरल फॉर्मूला हो गया, तो बताओ इसमें कौन सा हो सकता है, कौन सा ऑप्शन सही है? गिव द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज First one. फर्स्ट वन हो सकता है। और देखो कैसे चेक करना है, जितना कार्बन है उसको ट्वाइस कर दो और फिर उसमें 2 ऐड होना चाहिए। जितना कार्बन है उस हाइड्रोजन चेक करने का तरीका क्या है, जितना कार्बन है उसको ट्वाइस करो और 2 ऐड करो, अगर Second. वो सेटिस्फाई कर रहा है तो सही है। तो सेकेंड में देखो कार्बन कितने हैं 3, तो इसको ट्वाइस करो, 3 3 2 जा 6 और 2 ऐड कर दो, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 होगा। तो क्या सेकेंड सही होगा? Yes, sir. हाँ सेकेंड सही है। फर्स्ट सही है क्या? फर्स्ट भी सही है ना? Sir. हाँ फर्स्ट सही है, मीथेन हो गया। क्या ये वाला हो सकता है क्या? थर्ड No, sir. नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें देखो कार्बन से हाइड्रोजन ट्वाइस +2 होना चाहिए, लेकिन ये ट्वाइस +2 नहीं है, तो ये नहीं होगा। क्या ये हो सकता है क्या? No, sir. नहीं ये भी नहीं हो सकता। ये वाला लास्ट वाला Yes, sir. लास्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के ठीक ट्वाइस हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, कार्बन से ट्वाइस +2 यानी कि 2 कार्बन है, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि ये हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ इसका आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में तो पूछ सकता है, किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सेचुरेटेड। सेचुरेटेड कंपाउंड कौन से कंपाउंड को सेचुरेटेड बोलते हैं, पहले ये बताओ। जिसमें क्या हो, कितने बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। सेचुरेटेड मतलब क्या? पहले तो ये पता होना चाहिए ना, सेचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं। सेचुरेटेड कंपाउंड किसे कहेंगे, किसी को पता है? Single bond. हाँ सिंगल बॉन्ड हो। सेचुरेटेड बॉन्ड क्या होता है? सेचुरेटेड कंपाउंड होता है जिसमें क्या हो, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो अनसेचुरेटेड कहलाएगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो अनसेचुरेटेड। चलो तो बताओ, अब तो इजी हो गया, किसमें सिंगल बॉन्ड है? First one. फर्स्ट वाले में। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला तो अल्कीन है ना, देखो सेकंड Yes, वाला sir. अल्कीन है। सेकंड वाला क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और ये रहा 4 हाइड्रोजन। सेकंड वाला तो अल्कीन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहाँ है? फर्स्ट वाले। सेकंड वाले में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कहाँ है? फर्स्ट वाले में। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्या है? कार्बन एटम में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए क्या है? सेकंड वाला आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्यों बोल रहे हैं? तो ये लास्ट क्लास में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, जिसमें क्या हो, केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड वाला क्या हो गया? अनसेचुरेटेड हो गया। आप किसी को अगर दिक्कत हो तो ऐसे भी याद कर सकता है, देखो अनसेचुरेटेड का स्पेलिंग बहुत बड़ा है ना, मतलब बड़ा इन द सेंस, देखो अनसेचुरेटेड में सेचुरेटेड से बड़ा स्पेलिंग होता है,
अनसेचुरेटेड में एक्स्ट्रा यूएन लिखते हैं ना, जब इसका स्पेलिंग लिखोगे तो एक्स्ट्रा यूएन आ जाता है। क्योंकि इसका स्पेलिंग बड़ा है तो तुम ये ध्यान रखना कि बड़ा स्पेलिंग होने से क्या हो गया, इसमें बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी। इसका स्पेलिंग जो होता है सेचुरेटेड का, जो तुम्हारा स्पेलिंग हो रहा है ये क्या है, छोटा है, तो बॉन्ड की संख्या कम होगी यानी कि सिंगल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड का स्पेलिंग बड़ा है यानी कि बॉन्ड की संख्या क्या होगी, ज्यादा, यानी कि डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अनसेचुरेटेड में क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि उसका स्पेलिंग अल्फाबेट में जब तुम लिखोगे तो ज्यादा बड़ा स्पेलिंग है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम थ्योरी पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन हैव ए डबल बॉन्ड? इसमें किसमें डबल बॉन्ड है, कौन से कंपाउंड में? तो डबल बॉन्ड किस में होता है, अल्केन में, अल्कीन में या अल्काइन में? एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड किस में होगा, एल्कीन में। एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा। मोहम्मद राजी, सूर्यांश, आकर्ष, पता है ना अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है? यस सर। अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कौन सा इसमें एल्कीन है, पहला वाला है या दूसरा वाला है? दूसरा वाला। दूसरा वाला। पहला वाला तो अल्केन है। क्यों? क्योंकि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, यानी कि जितना कार्बन होगा उसके ठीक ट्वाइस हाइड्रोजन होता है। अल्कीन में जितना कार्बन होगा उसके ठीक ट्वाइस हाइड्रोजन होता है। तो सेकंड वाले में देखो कार्बन कितना है, 3, और उसके ठीक ट्वाइस यानी कि दोगुना हाइड्रोजन कितना है, उसके ठीक दोगुना यानी कि 6। चलो ये क्या हो गया, अल्कीन हो गया। यहाँ पे देखो ये तो अल्केन होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के ठीक ट्वाइस से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट वाला अल्केन हो गया, सेकंड वाला अल्कीन हो गया। चलो तो ये रहा आपका क्वेश्चन। किसी को डाउट हो? अच्छा एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, चलो इसको भी निपटा लेते हैं जल्दी से। कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज 3 कार्बन एटम। एक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम है। राइट डाउन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख देंगे। और किसका, इफ इट इज एन अल्केन, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन रहे यानी कि डबल बॉन्ड। अल्कीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, और अल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो, ठीक है। यदि कब या वो अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, तब की बात कर रहे हैं। चलो लिखते हैं। अल्केन के केस में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, जितना कार्बन हाइड्रोजन उसके ठीक ट्वाइस से 2 ज्यादा। कार्बन कितना है, 3, तो हाइड्रोजन क्या होगा, 3 2 जा 6 प्लस 2 यानी कि हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अल्केन का फॉर्मूला हो गया। अगर इसका नाम पूछा जाएगा तो नाम क्या होगा इसका, इथेन होगा, मिथेन होगा, प्रोपेन होगा, क्या होगा इसका नाम? प्रोपेन। यस, इसका नेम क्या होगा, प्रोपेन होगा। क्या होगा, प्रोपेन होगा। प्रोप जोर एन, प्रोपेन। चलो ये अल्केन वाला तो निपट गया। ये इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो सारे कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। यदि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। क्यों? क्योंकि अल्केन में क्या क्या होता है, अल्केन में सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, तभी तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अगला अल्कीन। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होता है यानी कि कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 6, ठीक ट्वाइस होगा। आकर्ष क्या होगा, ठीक ट्वाइस होगा। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन क्या होगा, 6, तो हाइड्रोजन 6 हो गया। नेम क्या हो जाएगा, प्रोइन। क्या नाम होगा, प्रोइन। नाम प्रोपीन हो गया। कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। बाकी तुम हाइड्रोजन से पुट कर दो। हाइड्रोजन कितना पुट करेंगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जो बच गया वो हाइड्रोजन रख दो, ठीक है। चलो अब आता है प्रोपाइन। प्रोपाइन में क्या होता है, कार्बन 3 होते हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, ठीक इसके ट्वाइस करो, 3 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस करो यानी कि 4, 3 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस करो यानी कि 4। तो प्रोपाइन में हाइड्रोजन कितने होंगे, 4। कार्बन कितने होंगे, 3। कार्बन 3, हाइड्रोजन 4। चलो ये रहा प्रोपाइन। ट्रिपल बॉन्ड बना दो, हो गया। तो यहां तक किसी को हाँ तो सर बोलो भाई। सर सारे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं। नहीं, एक ही कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, 4 हाइड्रोजन भी रखना है ना। ओके सर। एक ही, देखो प्रोपाइन में क्या होगा ना, एक ही कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। जो भी ये अल्कीन या अल्काइन हम पढ़ रहे हैं इसमें बस एक डबल बॉन्ड, अगर अल्कीन है तो एक ही डबल बॉन्ड होगा, अल्काइन है मतलब एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके सर।
अगर वो दो डबल बॉन्ड रहता है तो उसको हम अल्कीन नहीं, उसको क्या बोलते हैं, बोलेंगे। जैसे मान लो तुम को आगे हम पढ़ेंगे, जैसे ब्यूट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, ब्यूट 1,4 डाइईनी, उसको ईएनई के आगे ना, ईएनई के आगे डाई लगाना होगा। या अगर 3 डबल बॉन्ड है ना तो ट्राई लगाना होगा। अगर मान लो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड होता है तो ट्राई लगाना पड़ता है, ट्राई इनी। 4 रहेगा तो टेट्रा इनी, 2 रहेगा तो डाई इनी। जैसे अगर मान लो इसमें कितने डबल बॉन्ड है, ये लिखते हैं एक, अगर मान लो ये 2 डबल बॉन्ड हो गया ना, तो इसका अगर तुम नाम लिखोगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो आपको लिखना होगा क्या, ब्यूट। ब्यूटीन नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको डाइईन ही यूज करना होगा। आपको लिखना होगा ब्यूट 1 2 ऐसे करके, 1 2 डाइईनी ऐसे करके लिखना होगा। हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी अगर केवल कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब एक ही डबल बॉन्ड है, 2 नहीं हो। चलो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एक ओपन चेन होता है। ओपन चेन हम अभी तक जो भी हम पढ़े हैं ओपन चेन ही वाला ही था। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होंगे हमें पढ़ने हैं, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन अभी जितना भी एग्जांपल लिए थे वो सब ओपन थे। क्लोज का एग्जांपल क्या होगा, चलो क्लोज का एग्जांपल देखते हैं। साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, एक क्लोज हाइड्रोकार्बन है। कैसे क्लोज बोले, देखो सारे मतलब एक क्लोज नहीं हो गया, देखो सारे कार्बन आपस में जुड़े हैं और एक सर्कल टाइप बन रहा है, मतलब एक बॉक्स टाइप बन रहा है, तो क्या हो गया, ये क्लोज है। क्लोज चेन है या रिंग चेन है, देखो एक रिंग बन गया। अगर एक रिंग का फॉर्मेशन होगा तो उसे तुम बोल सकते हो रिंग चेन, रिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है। एक और एग्जांपल बेंजीन। बेंजीन का एग्जांपल ये रहा। यहाँ भी देखो ये क्या है, एक साइक्लिक है, कार्बन कार्बन क्या है आपस में जुड़े हुए, साइक्लिक है, एक रिंग बन रहा है, तो क्या हो गया, साइक्लोज चेन या रिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये बेंजीन का फॉर्मूला रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। चलो तुम नाम बताते जाओ, CH4 का नाम क्या होगा, मीथेन नाम होगा ना। CH4 का नेम क्या होगा, मीथेन। यदि 2 कार्बन है तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इथेन। देखो कैसे, इथेन ही क्यों बोल रहे हैं, इथीन क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन क्या है, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या उसके ट्वाइस से 2 ज्यादा है। 2 दूनी 4 प्लस 2 यानी कि 6। तो हाइड्रोजन क्या है, जितना कार्बन है उससे 2 ज्यादा है, नेम क्या होगा, इथेन होगा। यदि 3 रहेगा तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन। 4 रहेगा तो नेम क्या होगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन। 5 का, अरे बाकी पेंटेन। सबसे ही बोलो, केवल तुषार को ही आता है क्या, बाकी को नहीं आता। ब्यूटेन। 4 को क्या होता है, ब्यूटेन। 5 का क्या होगा, मोहम्मद पेंटेन। क्या होगा, आकर्ष सूर्यांश, पेंटेन। 6 का क्या होगा, हेक्सेन। हेक्सेन। 7 का हेप्टेन। हेप्टेन। 8 का ऑक्टेन। 9 का नोनेन। और 10 का क्या हो जाएगा, डेकेन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अल्केन का सीरीज हो गया। ये सब के सब क्या है, अल्केन है, सभी के सभी ये अल्केन है। अल्केन क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि जितना कार्बन है उसके ठीक ट्वाइस से 2 ज्यादा। जितना कार्बन कितने, 6, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, 6 2 जा 12 प्लस 2 यानी कि 14। जितना कार्बन है उससे ट्वाइस ज्यादा प्लस 2 हाइड्रोजन है। लेट अस कंसीडर द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। ये सब के सब अल्केन के फैमिली का स्टार्टिंग के 4 मेंबर है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। चलो स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन पता है, मीथेन में एक कार्बन होंगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बाकी सब हाइड्रोजन होगा, सब के सब क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड से होंगे। एक बताओ, अगर एक जो ये हाइड्रोजन है अगर उसको हम बाहर निकाल दे तो क्या होगा, when one hydrogen atom is removed we are left with CH3। हमारे पास क्या बचेगा, CH3। तो ये जो CH3 बचा है इसका नेम क्या होगा, किसी को पता है, जो ये CH3 बचा है उसका नेम क्या होगा। इसका आप आंसर कर दो पोल में, किसी को पता हो तो आंसर कर देगा पोल में। जो ये बचेगा इसका नेम क्या होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं पूछ रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये अभी तो यूज हो ही रहा है, क्लास 11th 12th में भी बहुत यूज होने वाला है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, मतलब पहले मीथेन था, उससे हमने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला। पहले मीथेन था, जब एक हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे तो क्या इसका जो बचा, इसका नेम क्या है? क्या नेम होना चाहिए? क्या इसका नेम मीथेन ही रहना चाहिए या कुछ और हो जाना चाहिए? कुछ और होगा तो क्या होगा? देखो, जब भी एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो जो ANE है ना, ये ANE डिलीट हो जाएगा। ANE डिलीट हो जाएगा। यस, जिन्होंने भी आंसर किया है सबने सही किया है। ANE डिलीट हो जाएगा और नेम क्या होगा, इसमें बस YL लगा दो। क्या लगा दो? YL। एक हाइड्रोजन हटाओगे, ANE डिलीट होगा, YL लग जाएगा, यानी कि इसका नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल। इसका नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल। और इस ग्रुप को बोलोगे एक मिथाइल ग्रुप। ये क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है। क्या है? मिथाइल ग्रुप। मतलब अल्केन में से यदि एक हाइड्रोजन हटाओगे तो ANE डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा? उसके जगह पे YL आएगा। ANE डिलीट हो जाएगा और उसके जगह पे YL आएगा। ठीक है। सिमिलरली बताओ, ये तुम्हारा क्या था? इथेन था। इसमें से भी एक हाइड्रोजन हटा दो, अब ये जो बचा इसका नेम क्या हो जाएगा? इथेन में इथाइल। और ये ग्रुप है, एक ग्रुप की तरह काम करेगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इथाइल ग्रुप। ग्रुप क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली इसके बगल में तुम किसी भी चीज को ऐड कर सकते हो। जैसे तुम इसके बगल में फ्लोरीन को ऐड कर दो, तुम OH को ऐड कर दो। ठीक है। तो ये ग्रुप की तरह काम करेगा, जिसमें तुम आके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या कोई कार्बन को ऐड कर सकते हो, किसी को ऐड कर सकते हो। तो ये ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है इसका नाम हो जाएगा इथाइल ग्रुप। क्या नाम होगा? इथाइल ग्रुप। इसका नाम नेम हो जाएगा इथाइल ग्रुप। चलो भाई, यहाँ पे वो सीरीज अब कंप्लीट हो गया। एक कार्बन में से अगर मान लो मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो नाम मिथाइल हो जाएगा। इथेन में से एक हाइड्रोजन हटाओगे, नेम इथाइल होगा। प्रोपेन में से हाइड्रोजन हटाओगे, प्रोपाइल नेम होगा। ब्यूटेन में से हाइड्रोजन हटाओगे, ब्यूटाइल नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। एन में से हटाने पे YL आता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है। नो सर। इजी है ना ये? यस सर। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, R के बारे में बता रहा है। कैपिटल R जो होता है ना, बहुत बार तुमको बुक वगैरह में दिखेगा कैपिटल R लिखा हुआ है। एक्चुअली वो कैपिटल R डिनोट करता है अल्काइल ग्रुप को। कैपिटल R डिनोट करता है अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल ग्रुप मतलब वही, ये जो तुम्हारा ये है ना CH3 C2H5, ये क्या है? अल्काइल ग्रुप है। कैपिटल R अल्काइल ग्रुप को डिनोट करेगा। जैसे कैपिटल R के जगह पे क्या हो गया? अगर एक कार्बन है तो उसको नाम होगा मिथाइल, दो कार्बन है तो इथाइल, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल, चार कार्बन है तो ब्यूटाइल। कैपिटल R अल्काइल ग्रुप को डिनोट करता है। एक कार्बन का नेम हो जाएगा मिथाइल, दो का इथाइल, तीन का प्रोपाइल, चार का ब्यूटाइल। ठीक है। कैपिटल R अल्काइल ग्रुप को डिनोट करता है। ये क्या है? एक कार्बन है, चलो मिथाइल। अब ये देखो, ये ग्रुप क्यों बोले अभी तुमको क्लियर हो जाएगा। ये मिथाइल ग्रुप था, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? OH। जैसे ही इसमें OH ऐड किया ना, तो ये जो अल्केन था अब ये क्या हो गया? अल्कोहल। जो पहले अल्केन था अब इसको अल्कोहल बोलेंगे। एक्चुअली OH जहां भी आपको दिखेगा, एक फंक्शनल ग्रुप होता है OH। अगर OH आपको दिख रहा है तो उसको बोलोगे अल्कोहल। अगर किसी भी कंपाउंड में OH आपको दिखेगा तो आप अल्कोहल बोलोगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट गया है, OH जुड़ गया है, अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। और नेम क्या होगा? इसका नेम हो जाएगा मिथेनॉल। इसका नेम क्या होगा? मिथेनॉल। ये अल्कोहल है। और बताओ, ये जो सर्कल से गोल गोला किया हुआ है इसी को हम बोलते हैं R। इसको क्या बोलेंगे? R बोलेंगे। तो ये कैपिटल R हो गया, और बाकी ये OH को ऐसे ही एज इट इज छोड़ दिया। तो R क्या हो सकता है? R कोई भी ग्रुप होगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। जहां पे ये R क्या है? यहाँ पे R मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे R मिथाइल ग्रुप है। इस केस में R क्या होगा? इथाइल ग्रुप। सेकेंड वाले, यहाँ पे थर्ड वाले में केस में प्रोपाइल ग्रुप है। यहाँ पे अगर इसके जगह पे R लिखोगे तो क्या होगा? ब्यूटाइल ग्रुप। मतलब R कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसको भी तुम R बोल सकते हो। और यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अगर बहुत सारे कार्बन थे और फिर यहाँ पे OH है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तुम चाहो तो इस पूरे को भी R बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आर मतलब क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल मतलब क्या हो गया कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो जो बचेगा वो अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओ, अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। फिर से वही चीज है, फिर से आ गया इथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये ग्रुप है। लेट अस कंसीडर मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप पे ये फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं। ये मिथाइल ग्रुप है। अब इसमें हम कुछ और ऐड करते हैं। पिछले वाले में क्या ऐड किए थे, OH, इस बार क्या ऐड कर दिया, क्लोरीन। तो इसका पिछले बार OH ऐड किए थे तो उसका नाम हो गया था मिथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, पहले ये तो आर का काम करेगा, ये तो आर का काम करेगा, इसके जगह पे एक आर लिख दो। आर क्यों लाया गया, एक्चुअली देखो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड है, मान लो बहुत सारे कार्बन है, कार्बन का बहुत बड़ा चेन है, तो उतना बड़ा चेन हम बार बार लिखेंगे तो वो टाइम वेस्ट होगा, प्लस लिखना भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए उस बड़े से चेन को हम क्या कर लेते हैं, आर मान लेते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कार्बन क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। एक कार्बन बहुत सारे कार्बन से जुड़ सकता है। मान लो कभी ऐसा रहता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्बन रहते हैं और फिर यहाँ पे OH रहता है, तो इस बड़े से कार्बन को तो हमें बार बार लिखना होगा। और मान लो कोई रिएक्शन करा रहे हैं 10 बार आएगा तो हमें 10 बार ऐसे बड़े बड़े कार्बन को बनाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम आर मान लेते हैं, चलो भाई ये आर है, और आगे से ये बड़े 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 हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, बार बार लिख देंगे आर और हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम नहीं मैथ में करते हैं, सपोज कर लेते हैं कोई बड़ा सा किसी इक्वेशन को कि ये इक्वेशन x है, या इसको हम पुट करते हैं कि मान लेते हैं कि चलो लेट ये इक्वेशन a हो गया, और फिर नीचे ले जाके उस इक्वेशन को पुट कर देते हैं। सेम वही काम कर रहा है। ये क्लोराइड है, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। नोमेनक्लेचर के बारे में तो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कुछ नेम दिया हुआ है, जैसे क्या हो गया, 3 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा नेम, ब्यूटाइल क्लोराइड। 3 के लिए प्रोपाइल क्लोराइड, 4 के लिए ब्यूटाइल क्लोराइड, 5 के लिए पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, फ्लोरीन रहता तो क्या हो जाता, तीन के लिए, अगर मान लो ये क्लोरीन की जगह फ्लोरीन रहता तो क्या होता, प्रोपाइल फ्लोराइड। 4 के लिए क्या हो जाता, ब्यूटाइल फ्लोराइड, ऐसे नेम हो जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप, ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नोमेनक्लेचर जो है, डिटेल नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, लेट अस स्टडी मीथेन एंड मिथाइल अल्कोहल। मीथेन और मिथाइल अल्कोहल में क्या अंतर है, क्या अंतर है भाई, मीथेन और मिथाइल अल्कोहल में अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो क्या डिफरेंस है। मीथेन में कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होता है। मिथाइल अल्कोहल में क्या होता है, एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पे OH आ जाएगा। मिथाइल अल्कोहल में एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पे OH आ गया, ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। एक मीथेन था, एक मिथाइल अल्कोहल है, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होता है। मीथेन क्या होता है, आर द टू कंपाउंड, क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है, नहीं नहीं भाई, दोनों कंपाउंड सेम नहीं है। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, ये अल्कोहल है, डेफिनेटली नॉट, ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है। मीथेन एक गैस होता है और मिथाइल अल्कोहल एक लिक्विड होता है। अच्छा बताओ, ये मिथाइल अल्कोहल, तुम सुनते हो कि इंसान अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो क्या हम जो ड्रिंक करते हैं यही मिथाइल अल्कोहल ड्रिंक करते हैं क्या, तो ये अरे मतलब बहुत ज्यादा कर लिया, ड्रिंक करके पता चला कि यमुना में गिरा हुआ है, इंसान क्या हो गया, इतना ड्रिंक कर लिया कि यमुना में गिरा पड़ा है। क्या जो ड्रिंक करते हैं यही मिथाइल अल्कोहल ड्रिंक किया जाता है क्या, अल्कोहल तो ड्रिंक किया जाता है, ये सबको पता होगा, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, क्या मिथाइल अल्कोहल ही ड्रिंक किया जाता है क्या, और क्या होगा अगर हम मिथाइल अल्कोहल को ड्रिंक कर लें, किसी को पता है, नहीं पता। देखो मिथाइल अल्कोहल को ड्रिंक नहीं करते, अगर ये ड्रिंक करोगे तो ये टॉक्सिक होता है, ये टॉक्सिक होता है। अगर तुम एनसीईआरटी के बुक पढ़े होगे तो एक स्टोरी भी है बुक में, तुमको ये डिड यू नो करके नहीं दिया रहता है। पहले के मतलब टाइम में क्या था कि जो फैक्ट्री जो होता है ना, अल्कोहल जिसमें प्रोड्यूस होता है, वहां पे जो वर्कर लोग वर्क करते थे, काम करते थे, तो वर्कर क्या करते थे ना कि जब पैकिंग वगैरह होता था तो बहुत सारे ड्रिंक वो खुद ही पी जाते थे। मान लो फैक्ट्री में पहले तो सीसीटीवी कैमरा का जमाना भी नहीं था, अब फैक्ट्री में पता चला अल्कोहल बन रहा है, एक्चुअली हम जो ड्रिंक करते हैं वो इथेनॉल करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, इथेनॉल को ड्रिंक करते हैं। पता चला इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, या फिर
किसी इथेनॉल के और भी बहुत सारे पर्पज है, जैसे तुम उसका पेंट वगैरह में यूज होता है। जो पेंट वगैरह जो होता है ना, पेंट हम करते हैं घर वगैरह में, तो उसमें यूज होता है। पता चला कोई फैक्ट्री के लिए पेंट वगैरह के लिए इथेनॉल यूज मतलब प्रोडक्शन हो रहा है इथेनॉल का, और जो वर्कर है वही ड्रिंक कर जाए तो फैक्ट्री को तो नुकसान हो जाएगा। तो क्या किया गया ना कि वो जो इथेनॉल जो प्रोडक्शन होता था उसमें थोड़ा सा ये मिथेनॉल, इसको हम मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल भी बोलते हैं, क्या किया गया, मिथेनॉल को थोड़ा सा मिक्स कर दिया गया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, एक्चुअली ये टॉक्सिक होता है। अगर इसको बहुत ज्यादा पियोगे तो तुम्हारी डेथ हो सकती है, अगर तुम कम पियोगे तो तुम्हारी आंखों की रोशनी गायब हो जाएगी, तुम अंधे हो सकते हो, ब्लाइंड हो सकते हो। पहले क्या था, पहले का सीन क्या था, भैया हम पेंट के लिए फैक्ट्री में इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है और वर्कर ही सारा इथेनॉल पी जा रहे हैं, और पी गए क्यों, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा वगैरह है नहीं, चलो भाई पी लो। तो फैक्ट्री को तो बहुत नुकसान होता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस इथेनॉल में मिथेनॉल को मिक्स करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सबको पता है कि भाई अब तुम पियोगे तो ये टॉक्सिक है, तुम्हारी डेथ हो सकती है या तुम ब्लाइंड हो सकते हो। तो सारे वर्कर इस डर से अब नहीं पिएंगे। ठीक है, तो मिथेनॉल क्या होता है, एक तुम्हारे टॉक्सिक है और ये लिक्विड होता है, लेकिन मीथेन क्या होता है, गैस है। मीथेन क्या है, एक गैस है। तो दोनों का प्रॉपर्टी तो अलग है। अलग किसने किया, तो जो जिसने अलग किया प्रॉपर्टी उसी को बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। यानी कि अलग कौन किया, ये OH। OH क्या कहलाएगा, एक फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। OH क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है अल्कोहल। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम हो जाएगा अल्कोहल। OH एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, चलो आओ देखते हैं। द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल विच डिटरमाइन, जो डिटरमाइन करता है किसके, पूरे कंपाउंड का प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे कंपाउंड का प्रॉपर्टी कौन डिसाइड कर रहा था, OH। ये लिक्विड है कि गैस, ये OH डिसाइड किया था। अगर मान लो इस OH का जगह पे केवल हाइड्रोजन था तो ये गैस हो गया था, OH आया तो लिक्विड हो गया। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर्टी ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो ग्रुप होता है जो कि पूरे मतलब कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिसाइड कर दे, कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करने वाला, जो कि डिटरमाइन करे कि जो तुम्हारा कंपाउंड है वो कैसा नेचर का है। कुछ फंक्शनल ग्रुप के यहाँ पे नेम दिए हुए हैं, इसको आप ध्यान रखना। अल्कोहल का क्या होगा, OH। OH रहता है तो अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3OH, जिसको मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल बोल रहे थे। C2H5OH वही इथेनॉल। इथेनॉल को तुम पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इथेनॉल को मत पीना। ठीक है, अगर मान लो इथेनॉल को मत पीना, इथेनॉल नहीं, मिथेनॉल को नहीं पीना, वो क्या होता है, टॉक्सिक है। इसे पीना तो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इथेनॉल क्या होता है, टॉक्सिक होता है, वो तुम पियोगे तो फिर ब्लाइंड हो सकते हो, डेथ हो सकती है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये COOH होता है। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RCOH। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इसको हम इथेनोइक एसिड ही बोल सकते हैं। IUPAC नेम में इथेनोइक एसिड इसका नाम होगा। नोमेनक्लेचर कैसे होगा फंक्शनल ग्रुप का, वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अल्डिहाइड क्या होता है, जिसमें CHO, फंक्शनल ग्रुप क्या हो, CHO, C डबल बॉन्ड O और फिर H, ये अल्डिहाइड हो गया। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RCHO, नेम क्या होगा, एसिटल एल्डिहाइड। ठीक है, ये कीटोन, कीटोन का फॉर्मूला क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O। कीटोन और अल्डिहाइड में क्या अंतर है, कीटोन और अल्डिहाइड में ये अंतर है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, लेकिन कीटोन में क्या है, कीटोन में एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। कीटोन के कार्बन के, कीटोन वाला जो कार्बन है उसको दोनों साइड में कोई अल्काइल ग्रुप आएगा, मतलब यहाँ पे भी कोई R आएगा, यहाँ पे भी कोई R आएगा, हाइड्रोजन नहीं आएगा। अगर हाइड्रोजन आ गया, इस R के जगह पे हाइड्रोजन आ गया तो वो अल्डिहाइड कहलाएगा। अल्डिहाइड क्या होता है, ये होता है अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। कीटोन क्या होता है, ये होता है कीटोन, ये कीटोन है। अल्डिहाइड में क्या है, अल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, लेकिन जैसे यहाँ पे R लगा दो, लेकिन कीटोन में नहीं, कीटोन में एक भी हाइड्रोजन नहीं रखना है, दोनों साइड R ही जाएगा, दोनों साइड R जाएगा। तो कीटोन अल्डिहाइड में यही बेसिक डिफरेंस है।
कि एल्डिहाइड में कम से कम एक हाइड्रोजन कार्बन सी डबल बॉन्ड O वाले से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो सी डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन होगा उससे ठीक जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। ये रहा कीटोन। R और R' दोनों सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, दोनों सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ये रहा एसीटोन का। नेक्स्ट क्लास में हम IUPAC रूल पढ़ेंगे, जिसमें हम नोमेनक्लेचर के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, कैसे नोमेनक्लेचर नाम लिखा जाएगा। ठीक है, रूट वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, टर्मिनोलॉजी, मीथेन इथेन फिर से देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में ये पूरा, नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेंगे, इजी नहीं होगा नेक्स्ट क्लास का एग्जांपल। ठीक है, जैसे हम बड़े बड़े एग्जांपल लेंगे और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नोमेनक्लेचर को। और वो जो नोमेनक्लेचर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो ठीक नोमेनक्लेचर आपको नेक्स्ट साल, नेक्स्ट ईयर जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, नेक्स्ट ईयर यानी अब तो तुम 11th में इसी ईयर चले जाओगे, मतलब एग्जाम दोगे, एक महीने 10th में और हो, फिर तुम 11th में चले जाओगे 1 से 1.5 महीने बाद। तो ऑर्गेनिक अगर मान लो आप 11th में जाओगे और आपकी स्कूल में अगर ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ, तो जो आज पढ़ रहे हो वही तुम फिर से पढ़ोगे, मतलब जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे या फिर जो आज तुमने पढ़ा था, जब क्लास 11th में जाओगे 2-3 महीने बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा स्कूल में, तो वही से स्टार्ट होगा। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को कुछ डाउट हो तो भाई पूछ सकते हो। No, sir. ओपन किया जाए।